सिंह, गोपामऊ से श्रीमान श्याम प्रकाश जी, सांडी से श्रीमान प्रभाष कुमार जी, बिलग्राम से श्रीमान आशीष सिंह, बालामाऊ से श्रीमान रामपाल वर्मा जी, संडीला से श्री राजकुमार रजिया जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मैं 2014 में भी हरदोई आया था। लेकिन तब एक छोटे से मैदान में सभा रखी गई थी और आज ये विशाल मैदान भी छोटा पड़ गया। उधर भी फेंसिंग के उस पार लोग खड़े हैं, यहां पर सारे छत भरे पड़े हैं। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप हमारे सभी उम्मीदवारों को, भारतीय जनता पार्टी को और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ हमारा हरदोई और ऐसी धरती जहां दो दो बार हरि पधारते हैं, ऐसा हरदोई। लेकिन इस हरदोई के लिए मेरी शिकायत है। करूं? लेकिन आप बुरा मान जाएंगे तो, नाराज हो जाएंगे तो। अरे चुनाव के दिनों में नाराज करना अच्छा होता है क्या? बुरा नहीं मानोगे ना? करूं शिकायत करूं? पक्का? नहीं, अभी भी लगता है थोड़ा है। उधर वालों को तो बुरा नहीं लगेगा ना? इधर वालों को बिल्कुल नहीं लगेगा। मेरी शिकायत है, 2014 में मैं खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा था। लोकसभा का चुनाव था, तब मैं यहां आया था, लेकिन इससे 1/4 लोग भी नहीं आए थे। और आज पूरा ऐसा लग रहा है केसरिया समंदर है मेरे सामने। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासियों का प्यार बोलता है, प्यार बोलता है। मैं आज उत्तर प्रदेश के जिन 2 चरण में मतदान पूरा हुआ, उन 2 चरण में भारी मतदान हुआ
और सब प्रकार के अनुमान लगाने वालों ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का घोड़ा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रथम 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी जन समर्थन दिया उत्तर प्रदेश ने, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कल एक बहुत बड़ा इतिहास बना दिया। आज दुनिया का, भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। आज दुनिया का कोई अखबार ऐसा नहीं है, कोई टीवी चैनल ऐसी नहीं है, सारी दुनिया की, जिसने भारत के वैज्ञानिकों ने जो कल 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़े, उसकी तारीफ न हुई हो। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? सारा हिंदुस्तान गर्व अनुभव कर रहा है। भाइयों बहनों, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लगातार हर कोई प्रयास कर रहा है। देश आगे बढ़ जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश अगर पीछे रह जाएगा तो चलेगा क्या? और पुलिस की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राजनेताओं की दखल बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश में ऐसी भयंकर बीमारी हो गई है, थानेदार को भी गुना रजिस्टर करने से पहले इलाके के सपा के सूबे को पूछना पड़ता है कि ये शिकायत दर्ज करूं या न करूं। ये मेरी जानकारी सही है कि नहीं है? ये मेरी जानकारी सही है कि नहीं है? इससे मुक्ति दिलानी है कि नहीं दिलानी है? अगर सपा के कार्यकर्ता तय करेंगे कि किसका गुना रजिस्टर हो, किसका न हो, तो फिर गुंडागर्दी करने वालों को कोई रोक पाएगा क्या? खुला मैदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये परिस्थिति, भाइयों बहनों, शांति अगर चाहिए तो कानून व्यवस्था का जिम्मेवारी से पालन होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, अपने पराये नहीं होने चाहिए। गुनहगार गुनहगार होता है। जब तक इस प्रकार से काम नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश को गुंडागिर्दी से नहीं बचा पाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, हमारे देश में राजनीतिक जो हत्याएं होती हैं, पूरे देश में उन राजनीतिक हत्याओं में सबसे ज्यादा देश में अगर हत्याएं कहीं होती है तो वो प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। अब ये उनका काम बोलता है कि कारनामा बोलता है? काम बोलता है कि कारनामा बोलता है? लोकतंत्र में
अगर कोई उनको लगता है ये उभर रहा है, साल भर के भीतर भीतर उसका पत्ता साफ कर दिया जाता है भाई। क्या ये लोकतंत्र है? भाइयों बहनों, अरे सरकारें आएगी जाएगी, ये जनता जनार्दन अजरा अमर होती है, उसकी सुरक्षा के बिना कभी किसी का भला नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में सबसे अधिक अगर गैंगरेप की घटनाएं कहीं होती है तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को पूछना चाहता हूं, आप तो परिवार वाले हैं, परिवारवाद वाले हो, परिवार का हर व्यक्ति फले फूले इसके लिए आप सब लोग लगे रहते हो। क्या आपको उत्तर प्रदेश अपना परिवार नहीं लगता है क्या? क्या उत्तर प्रदेश की बहन बेटी आपके परिवार की नहीं है क्या? और गैंगरेप हो और ये परिवार के लिए इतने समर्पित नेता लोग जो बयानबाजी करते हैं, आंखों से पानी निकाल दे ऐसी बयानबाजी करके हमारी माताओं बहनों को अपमानित करते हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का एक चित्र बदला जा सकता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी हथियारों के द्वारा फायरिंग से कट्टे, यहां कट्टा बोलते हैं ना, मैं तो हैरान हूं जी, ये कट्टे का राज चलता है। भाइयों बहनों, गैर कानूनी हथियारों से फायरिंग से 3000 लोग मरते हैं या 3000 हत्याएं होती है। ये कट्टे कौन बनाता है? ये कट्टे के कारोबार कौन करते हैं? ये कट्टे बेचने वाले कौन है? बारूद पहुंचाने वाले कौन है? क्या पुलिस कुछ नहीं कर सकती? भाइयों बहनों, अगर सरकार सही हो, अगर घुड़सवार सही हो, तो घोड़ा भी तो सही दिशा में चलता है भाइयों। भाइयों बहनों, हमारे देश में कुल आर्म्स एक्ट को लेकर के जो गुना रजिस्टर होते हैं, ये सिर्फ रजिस्टर वालों की बात करता हूं, अनरजिस्टर की तो बात ही छोड़ो। आर्म्स एक्ट, हथियारों से संबंधित कानून, उसके विषय में जितने केसेस होते हैं, करीब करीब 50% अकेले उत्तर प्रदेश में होते हैं, और जो रजिस्टर नहीं होते हैं, अगर वो संख्या जोड़ दी जाए तो पता नहीं हिंदुस्तान का कोई एक राज्य 100वें नंबर पर भी नहीं आएगा। अकेला उत्तर प्रदेश 1 से 100 में वो ही रहेगा जी। दलितों पर अत्याचार, भाइयों बहनों, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, महिला हो, इनकी सुरक्षा ये राज्य की पहली जिम्मेवारी होती है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा, इनके कारनामे देखो। पूरे हिंदुस्तान में दलितों पर जो अत्याचार की घटनाएं होती हैं, उसमें 20% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होती है, और सजा का तो नामो निशान नहीं है। भाइयों बहनों, समाज का सामान्य से सामान्य व्यक्ति
उसके जीवन पर इस प्रकार के संकट और इसके लिए सीधी जिम्मेवारी सरकार की है। कानून भी है, पुलिस भी है, थाने भी है, फिर भी स्थिति बेहाल है। कारण सरकार में बैठे हुए लोगों में कोई कमी है, कोई दोष है। भाइयों बहनों, आपके खेत की बाढ़ भी कोई काट के ले जाए तो जीवन भर उस परिवार से अनबन हो जाती है कि नहीं हो जाती है। आपके खेत साक्षरता से भी कोई चुरा ले तो उससे अनबन होती है कि नहीं होती है। प्राकृतिक संपदा ये समाज की संपत्ति होती है, देश की संपत्ति होती है। बालू ही क्यों ना हो, वो संपत्ति देश की होती है, राज्य की होती है। अवैध खनन माफियाओं का बोलबाला हरदोई में है कि नहीं है। खनन की बोलबाला, गैर कानूनी खनन, ये यहां का मुख्य कारोबार हो गया कि नहीं हो गया है। ये किसके आशीर्वाद से चलता है भाई? किसके आशीर्वाद से चलता है? किसके आशीर्वाद से चलता है? राज्य का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रकृति का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इलाके का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये नदियों में कटाई के कारण जमीनें दो जाती है, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? भाइयों बहनों, और कोई भी जागरूक नागरिक, कोई संगठन, अगर कोई पत्रकार भी अगर अखबार में छाप दे, वो जिंदा रहेगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं साहब। कोई पत्रकार एक खबर छाप दे कि हां अवैध खनन होता है तो उसको मौत की धमकियां दी जाती है साहब। और कभी कभी तो पुलिस थाने में से फोन जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भाइयों? और इसलिए हम सत्ता के लिए जीने मरने वाले लोग नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जिंदगी लगाने वाले लोग हैं जी। भाइयों बहनों, ये जो इन्होंने स्थिति बनाई है, इस स्थिति के खिलाफ हमारा लड़ना बहुत जरूरी हो गया है। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को हृदय से बधाई देता हूं। इस बार का उन्होंने चुनाव का संकल्प पत्र निकाला है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए इतना स्पष्ट टाइम बाउंड अगर किसी ने प्रस्तुत किया है तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश संकल्प पत्र में लिखा है। India chooses impact journalism.